अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। एक मिनट। काका, आपने इतना रिस्क लिया उसके लिए थैंक यू। बेटा, तुम्हारी ये बेचैनी से पता चलता है कि तुम अपनी बीवी से कितना प्यार करते हो। तुम्हारी ये बेचैनी देखकर ही मैंने तुम्हारी मदद की है। सच्चे प्यार का कोई मोल नहीं होता। बस भगवान करे तुम्हारी बीवी तुम्हें जल्दी से मिल जाए। सच्चा प्यार नहीं, जिम्मेदारी है। बच्चे, जिस शिद्दत से तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो ना, उसमें कहीं ना कहीं प्यार ही छुपा होता है। खैर, तुम्हें आज नहीं तो इसका एहसास कल होगा। मिल गया टेम्पो, लेकिन इनसे सीधा सीधा जवाब निकालना बहुत मुश्किल है। प्रथम थोड़ा होशियारी से काम लेना होगा। हाँ भैया, एक बार देख लो, मेरी बाइक का ना ब्रेक चल नहीं रही है। जी। वैसे बिल्कुल परफेक्ट साइज है इसका। मुझे भी ना अपने बिजनेस के लिए ऐसा ही टेम्पो चाहिए था। ये खराब है क्या? नहीं साहब, हम तो इसे किराए पर देते हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको भी दे देंगे। मैं एक बार देख लूं? हाँ बिल्कुल। आप प्लीज ब्रेक चेक कर लो। जी। ये राधा के आईडी कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी है। और किडनैपर्स को अगर राधा को किडनैप करना था तो उसमें आईडी कार्ड का क्या काम? इसका जवाब तो एक ही इंसान दे सकता है। मैं अच्छे से जानता हूँ तू इस टेम्पो को कैसे लोगों को किराए पे देता है। गुंडे, बदमाश, किडनैपर्स को, है ना? ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? ये भोला बनने का नाटक ना मेरे सामने मत करना, समझा? मुझे चुपचाप नाम और एड्रेस दे उस बंदे का जिसको लास्ट टाइम पे तूने एक टेम्पो दिया था, क्योंकि उन लोगों ने मेरी पत्नी को किडनैप किया। जल्दी कर। तू बता रहे हैं पुलिस को इन्वॉल्व करो। पुलिस के ना सच उगलवाने के तरीके अलग है। करो इन्वॉल्व। हमें नहीं पता था वो लोग इतने खतरनाक है। हमें तो बस अच्छी कीमत दे रहे थे, इसीलिए हमने बिना किसी जांच पड़ताल नाम पता लेकर टेम्पो दे दिया। नाम और पता है ना? कहाँ रखा है? जाला। अच्छा, तुमने कुछ ऐसा सुना था जो कुछ अजीब बात हो, कुछ अलग सी कि तुम्हें याद हो अभी भी? साहब, जब वो लोग यहाँ टेम्पो छोड़कर गए तब हम यहाँ नहीं थे, लेकिन हाँ, जब वो टेम्पो लेकर जा रहे थे तब वो किसी शेख के पास अरब देश में माल भेजने की बात कर रहे थे। अच्छा ठीक है। और हाँ, अगली बार किराए पे देने से पहले ना देख लेना कि वो लोग कैसे इंसान है, वरना गलती कोई और करेगा और हर्जाना तुम्हें भरना पड़ेगा। सॉरी सर। इसका मतलब राधा को खरीदने के लिए कोई शेख आने वाला है। शेख, राजा महाराजा, चोर डाकू। उस मैकेनिक ने कहा था कि वो गुंडे किसी शेख की बात कर रहे थे। हो सकता है ये कॉस्ट्यूम काम आ जाए। मैकेनिक ने तो यही एड्रेस दिया था, पर यहाँ तो सिर्फ एक सुनसान रास्ता है। वैसे भी वो गुंडे अपना असली एड्रेस थोड़ी बताएंगे। मैं क्या करूं? कैसे ढूंढूं राधा को? टेम्पो लेकर जा रहे थे तब किसी
शेख के पास अरब देश में माल भेजने की बात कर रहे थे। अरे ये लोग यहाँ मुझसे पहले कैसे पहुंच गए? क्या करूं? ओए देखो, ओए हमारा गाड़ी को हाथ किसने लगाया? ओए खमीस का बच्चा, तुम उधर किधर जाता है? छोड़, हम अंदर जाते हैं। से धोखेबाजी। राजा भागो! रतन को संभाल कर। राजा चलो। ये प्रथम तो ऐसे उतावला होकर फेरे ले रहा है जैसे इसको शादी करने की बहुत जल्दी हो। लगता है प्रथम को भी फाइनली हमारे प्यार का एहसास हो गया है, इसलिए जल्द से जल्द शादी करना चाहता है। अरे सब लोग फूल बरसाओ ना दूल्हा दुल्हन पे। बाकी के फेरों के लिए बधू आगे आएगी, वर पीछे जाए। प्रथम सर आइए। आप ठीक है ना? ये तो राधिया को किडनैप करने वाला गुंडा है, पर ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? 7वां फेरा भी पूरा हुआ, अब आप दोनों बैठ जाइए। हमें लगा था कि प्रथम ये शादी रोक देगा, लेकिन ये खुशी खुशी शादी कर रहा है। लेकिन हम भी प्रथम को राधिया के अलावा किसी और का नहीं होने देंगे। क्या करें? अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएगा, फिर मांग भरेगा। जल्दी से ये सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म पूरी हो जाए, फिर मैं इन गुंडों से बात करती हूँ। निहारिका, ये क्या कर रही हो? शादी पे ध्यान दो ना। जी दादी, सॉरी। इनके लिए भले ये सब नाटक हो, लेकिन मेरे लिए ये असली शादी है। जब अपनी दादी को बताऊंगा तो वो भी इस लड़की को अपनी बहू बना लेंगी। रनी, मम्मी जी, मम्मी जी, रनी, बोलिए प्लीज। माँ उठिए ना, क्या हो गया आपको? रनी जी होश में आइए। रजनी, क्या हो गया तुम्हें? रजनी दीदी उठिए ना।
अरे कुछ नहीं, हल्का फुल्का सा चक्कर आ गया होगा। प्रथम बेटा, तू मंगलसूत्र पहना ना निहारिका को। माँ आप क्या कर रही हैं? उनकी तबीयत खराब हो गई है, आपको शादी की पड़ी हुई है। क्या कर रही हैं आप? और प्रथम, मम्मी जी यहाँ बेहोश हो गई हैं और तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने की पड़ी है। प्रज्ञा जी होश में आइए। मम्मी जी प्लीज आंखें खोलिए प्लीज। माँ उठिए ना, माँ उठिए प्लीज। दीदी दीदी उठिए ना दीदी। पानी। अब मैं लाती हूँ पानी। मेरी पत्नी को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जिगर, ओए जिगर, हम कोई फसाद नहीं चाहते। हम तो महज हमारा माल लेने के लिए आते हैं। मेरी पत्नी को किसी ने हाथ पे लगाया ना, तो उसका भी ऐसा ही हाल होगा। पुलिस? हाँ राधा, मैंने यहाँ आने से पहले पुलिस को कॉल कर दिया था। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। देखा मैडम, अब पुलिस आ रही है। आपकी वजह से हम सब पकड़े जाएंगे। देखो, कैसे भी करके तुम वहाँ से भागो, किसी के हाथ में मत आना और गलती से भी मेरा नाम किसी की जुबान पे नहीं आना चाहिए। बदले में दुगनी कीमत मिलेगी, समझे? निहारिका पानी कहाँ है? कौन हो तुम? अरे निहारिका, ये कैसा बेहुदा सवाल कर रही हो? अरे प्रथम है, और कौन है? मैंने पूछा कौन हो तुम, बताओ। मतलब हमारे प्रथम ने शादी तो दूर, एक रस्म तक नहीं की। आप ठीक तो है ना? आराम चेयर लेके आओ, आराम से आराम से। ये प्रथम की जगह राधिका का भाई कहाँ से आ गया? शादी करनी है कि नहीं? मुहूर्त निकला जा रहा है। क्षमा कीजिए पंडित जी, अब कोई शादी वादी नहीं होगी। हम आपकी दक्षिणा मंदिर में भिजवा देंगे। जी नमस्ते। थैंक गॉड, ये पुलिस वाले टाइम पर आ गए थे और इन लोगों ने इन गुंडों को पकड़ लिया। राधिका, क्या कर रही हो? सॉरी प्रथम सर, वो हमारी वजह से आपको इतनी चोट लग गई। एक काम करते हैं, हम ना पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, चलिए। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हमें घर चलना चाहिए। लेकिन प्रथम। राजा प्लीज, लेकिन कुछ नहीं। तो पता है, मैं शादी के मंडप से उठ के आ रहा हूँ। घर वालों को चकवा दे के आया हूँ मैं इधर। चलो। प्रथम सर को शादी छोड़कर आने का कितना बुरा लग रहा है। तो क्या वो सच में ये शादी करना चाहते थे? क्या सिर्फ दादी की सेहत के लिए वो इस शादी के लिए राजी हुए थे? क्या यार, इतनी क्यूट लड़की के साथ शादी होते होते रह गई। अगर ये मेरी वाइफ बन जाती तो लाइफ सेट हो जाती। कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती और आप अचानक से इस मंडप पे, खैर जाने दीजिए।
अब तो मैंने आपको मन से अपना पति मान लिया है। अब तो मैं अभी तुम्हारी मांग भर देता हूँ। कौन हो तुम और इस मंडप में क्या कर रहे हो? राध्या का भाई सोनू है। अरे लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है, और वो भी इन कपड़ों में? नमस्ते आंटी। अंकल नमस्ते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मुझसे शादी करने की? अब वो एक्चुअली मैंने Shut up! तुम जैसे को तो मैं पलट के देखूं भी ना। आए मुझसे शादी करने बेवकूफ। ये शेरवानी पहन कर मंडप में क्या कर रहे हो? प्रथम कहाँ है? हेलो, ध्यान क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं प्रथम सर, हम बस ये सोच रहे थे कि आखिर उन लोगों ने हमें किडनैप क्यों किया था। राधा प्लीज, ये काम ना पुलिस का है, पुलिस पे छोड़ दो, वो पता लगा लेंगे कि किसने क्या क्यों किया। तुम अभी घर चलो। चलो राधा, चलो। बाइक? आप बाइक से आए हैं? ओ राधा, आई एम रियली सॉरी। मैं अपना प्राइवेट जेट ही ला रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था ना कि तुम किडनैप होने वाली हो। पहले पता होता तो मैं ले आता। अब तुम्हें ना बाइक पे चलना पड़ेगा। चल लोगी ना? प्रथम सर, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? और ये बाइक तो सोनू की है। सोनू मंडप पे निहारिका के साथ बैठा है। क्या? हाँ, तो अब तुम जल्दी चलो, इससे पहले कि निहारिका तुम्हारी भाभी बन जाए। एक तो ये हेलमेट भी बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। बैठो। तेरी इतनी हिम्मत, हमारी पोत बहू से शादी करेगा? माँ जी, अब शांत हो जाइए। प्रथम को आ जाने दीजिए, वही बताएगा कि क्या हो रहा है। अरे ये लड़का हमारे पूरे परिवार के सामने हमारी आंखों में धूल झोंक रहा था। अरे इसने प्रथम का पता नहीं क्या हाल किया होगा। तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ले, रुक जाइए दादी। प्रथम 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 बेटा, ये चोट कैसे लगी तुझे? और तू था कहाँ? और तुम दोनों कहाँ चले गए थे? हाँ प्रथम, ये चोट कैसे लगी? प्रथम तुम ठीक हो? अब आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, हम ठीक हैं। क्या खाक ठीक है? देखना कितनी चोट लगी, कितना खून बह रहा है। ये भी जरूर इस कामचोर राध्या के कारण हुआ होगा। बोल दादी, बोल, क्या किया तुमने जो प्रथम अपनी शादी छोड़कर तुम्हारे पास चला आया? बोलो। और प्रथम बेटा, तू एक गैर मर्द के साथ निहारिका को मंडप में छोड़ के चला गया, क्यों? तुझे पता है, अगर हमें समय पे नहीं पता चलता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। ये लड़का इस राध्या का भाई है।
ठहर जाओ, तुम दोनों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। इधर आ। दादी, दादी मेरी बात तो सुनिए। वो दरअसल राध्या को किसी ने किडनैप कर लिया था। वो एक्चुअली राधिया की पहली संक्रांति है, तो दादू ने आप सभी के लिए खिचड़ी भिजवाई है। सुनो, राध्या की जान खतरे में। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हें मेरी शेरवानी पहनकर अंदर मंडप पे बैठना होगा और निहारिका से शादी करनी होगी। मुझे अपनी सीसीटीवी की फुटेज दिखा दीजिए प्लीज। अब जल्दी से इसकी डिटेल्स निकाल दो। थैंक यू। ये तो राधे का आईडी कार्ड है। टेम्पो लेकर जा रहे थे तब किसी शेख के पास अरब देश में माल भेजने की बात कर रहे थे। दादी, और रही बात सोनू की, तो सोनू सही समय पर आ गया, वरना आज पता नहीं क्या होता। वो लोग राध्या को किसी शेख को बेच रहे थे और विदेश भेज रहे थे। मैं अगर आपसे शादी छोड़कर जाने की बात करता तो आप मुझे कभी जाने नहीं देती। इसीलिए मैंने सोनू की बाइक ली और चला गया और सोनू को इधर मंडप पे बिठा दिया। राध्या, तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ सुनो, इसीलिए हमारा मन इतना घबरा रहा है। हमें कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि तुम मुसीबत में हो। पर माँ, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। और वैसे भी प्रथम सर के होते हुए हमें कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। रजनी, दोस्त की बहू के लिए इतनी हमदर्दी और अपनी बहू की खुशी का कोई ख्याल ही नहीं है। राधिया, ये सब क्या हो रहा है? सोनू, तू हमारे साथ चल, हम बताते हैं। इधर चल चल। अच्छा, आखिर वो लोग कौन थे प्रथम? ऐसे कैसे राधा को किडनैप करके लेकर चले गए? पापा, पुलिस वाले ने उन गुंडों को पकड़ लिया। वो अपने तरीके से पता लगा लेंगे कि इस सबके पीछे किसका हाथ था। आप टेंशन मत लीजिए। तो ये सब चल रहा है तेरे ससुराल में? हाँ सोनू, अब बस जल्दी से दादी की तबीयत ठीक हो जाए। वैसे सोनू, दिल से थैंक यू। आज तुमने हमारी जान बचा के साबित कर दिया कि तुम हमसे कितना प्यार करते हो। हमारी खातिर किसी और से शादी करने के लिए भी तैयार हो गए थे। थैंक यू सोनू। हाय, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए राधिया। तेरी वजह से मैं उस खूबसूरत लड़की से मिल पाया। अरे राधिया, कैसी बात कर रही है तू? पागल है? हम जो भाई होते हैं वो अपना प्यार ना दिल में छुपा के रखते हैं, दिखाते नहीं है, समझी? और तू अपना थैंक यू अपने पास रख। बड़ी आई थैंक यू करने वाली। अच्छा सोनू, आज जो कुछ भी हुआ ना उसके बारे में घर पे किसी को मत बताना, वरना खामखा दादू परेशान हो जाएंगे। सही बात, डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है? थोड़ा ध्यान रख, मैं चलता हूँ। चल, बाय बाय। चलो, जो हुआ सो हुआ। तुमने राधिया को बचाया, अच्छा किया। अब आओ, चलो मंडप में आओ और शादी संपन्न करो। हम पंडित जी को बुलाते हैं, फेरों के लिए आओ। अरे दादी, निहारिका, ये क्या किया तुमने? दादी, अभी सबसे ज्यादा जरूरी प्रथम की चोट है। शादी का क्या है, वो तो फिर कभी कर लेंगे।
हाँ माँ, निहारिका सही कह रही है। हाँ माँ जी, वैसे भी इतना बड़ा अपशगुन होते होते टला है, शादी अभी रहने देते हैं। ये सब ना इस राध्या के कारण हो रहा है। हाँ, मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। इस राध्या की वजह से हमारा सारा प्लान बर्बाद हो गया। इसे तो हमारे घर से कोई नहीं बचा पाएगा। प्रथम सरल होते हुए हमें कभी कुछ नहीं हो सकता। पापा पुलिस वाले ने गुंडों को पकड़ लिया। वो अपने तरीके से पता लगाने कि इसके पीछे किसका हाथ है। राध्या, माँ, राध्या, तुम इतनी बड़ी मुसीबत में थी और तुम्हें बचाने के लिए प्रथम में उसी मुसीबत में कूद गया। अगर आज तुम दोनों को कुछ हो जाता तो फिर क्या होता? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे दोनों बच्चे सही सलामत हैं। हाँ माँ, अगर आज प्रथम सर नहीं आते तो न जाने हम कहाँ होते। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग तुम्हें घर से कैसे ले गए और वो घर में आए कैसे। माँ, ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। शायद अब पुलिस ही इस बारे में कुछ बता सकती है। लेकिन माँ, हमें ऐसा लगता है कि ये सब ना भोलेनाथ की मर्जी से हुआ है। तभी तो हमें इतनी बड़ी तकलीफ से निकालने के लिए उन्होंने हमें किडनैप करवा दिया ताकि प्रथम सर हमें बचाने आ जाए और उनकी और निहारिका की शादी। इतना प्यार करती हो प्रथम से कि किडनैप होना मंजूर है, लेकिन उसकी दूसरी शादी नहीं। खैर, प्रथम को लेप लगाते लगाते अपने आप को मत भूल जाना। अपने माथे पर भी थोड़ा सा लेप लगा लेना। इतना प्यार करती हो प्रथम से कि किडनैप होना मंजूर है, लेकिन उसकी दूसरी शादी नहीं। क्या सच में प्रथम सर से प्यार करने लगे हैं? तुम प्रथम, क्यों तुम इतना बदल गए कि हमारी शादी छोड़कर तुम उस राध्या को बचाने चले गए? कैसे तुम मेरे पास किसी ऐरे गहरे को छोड़ के चले गए? कैसे प्रथम, कैसे तुमने ये सब कुछ किया? कैसे किया? कैसे तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? कैसे दिया प्रथम? क्यों दिया? क्यों? कैसे कैसे कैसे? प्रथम सर अभी तो कमरे में ही थे, फिर कहाँ चले गए? कैसे तुम इतना बड़ा धोखा कैसे दिया मुझे? कैसे दिया? कैसे दिया? ये निहारिका क्या कर रही है? निहारिका, अब ठीक तो है ना? निहारिका, निहारिका, आप शांत रहिए। ये लीजिए पानी पीजिए। क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रही है? तुम मुझे पूछ रही हो हाँ कि मैं गुस्से में क्यों हूँ? तुम मुझसे पूछ रही हो? मेरी और प्रथम की शादी रुकवा के तुम क्या सोच रही हो कि मैं यहाँ पे नाचूंगी? कितने अरमान सजाए थे मैंने फिर से प्रथम के साथ शादी करने के, लेकिन एक बार फिर तुमने ही मेरी और प्रथम की शादी के सारे अरमान
लेकिन निहारिका, ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था। अगर तुम उस नाटक को सच मान बैठी तो ये तुम्हारी दिक्कत है। हमें तो लगता है कि तुम सच को मानना ही नहीं चाहती हो। शायद इसीलिए भोलेनाथ ने इतना बड़ा खेल रचा ताकि वो आपकी आंखें खोल सके। इसमें ना हमारी कोई गलती थी और ना ही हमारी मर्जी। पागलपन आपके लिए सही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रथम सर से शादी की झूठी आस में आप अपने आप को ही खो बैठे। संभालिए खुद को। इतनी फिक्र हो रही है मेरी, इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है मेरी, तो एक काम करो, प्रथम की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ, चली जाओ उसकी लाइफ से। कर सकती हो ये? नहीं कर सकती ना? तो निकलो मेरी आंखों के सामने से, निकलो इस कमरे से। Get out, you bloody idiot, get out! निकलो। हम चले जाएंगे निहारिका, लेकिन जाते जाते भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो आपको सच को समझने की सद्बुद्धि दे या फिर सच को झेलने की हिम्मत। प्रथम सर को पाने के लिए निहारिका अपनी सुध-बुध खोती जा रही है। कहीं वो ऐसे में खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। प्रथम सर, प्रथम सर, प्रथम सर, प्रथम सर। राधिया तुम? क्या हुआ? कहाँ खो गए थे आप? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि अगर मैं समय से नहीं पहुंचता तो आज क्या होता। प्रथम सर, पर आप समय से पहुंचे ना, बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री मार के आपने हमें बचा लिया। राधिया, पर अगर नहीं पहुंचता तो तुम्हें अंदाजा भी है कि वो लोग तुम्हारे साथ क्या कर सकते थे? वो लोग हमारा कुछ नहीं कर पाते। हम उनकी डंडे से ऐसी पिटाई करते, ऐसी पिटाई करते कि उनको उनकी नानी याद आ जाती है। आपने हमारा वजन देखा है, वो लोग हमें हिला तक नहीं पाते। रियली राधिया, अभी मजाक करने का टाइम है क्या? मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना उन लोगों पर। उन लोगों ने तुम्हें हाथ कैसे लगाया? अगर मेरा बस चलना राधिया, मैं उनको शांत हो जाइए, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। एक काम कीजिए, आप गहरी गहरी सांसें लीजिए। यहाँ आइए, बैठिए, दिखाइए। प्रथम सर, हम जानते हैं जब हमें किसी की फिक्र होती है और इस इंसान को कोई चोट पहुंचाता है ना, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। थैंक यू हमारी इतनी फिक्र करने के लिए। सॉरी। बन गए हम, मंजिलें मुश्किलें हैं तुम्हीं से
राधा। जी माँ। प्रथम सर, अब हमारी फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। हम आते हैं। फूल गोभी को हम चाहे किसी मक्खी की तरह प्रथम की जिंदगी से निकाल के बाहर करना चाहते हैं। और ये है कि गुड़ पे मक्खी की तरह आकर प्रथम से चिपकी चिपकी रहती है। राधा को मैं ये बात कैसे बताऊं? अगर उसकी जगह कोई और लड़की भी होती तो मैं उसके लिए भी सेम चीज करता। राधिया, जी दादी। यहाँ आओ। जी हाँ, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। दादी, वो माँ, हमारा मतलब माँ जी ने बुलाया है, हम उनका काम करके आते हैं बस। कोई जरूरत नहीं है, बाद में बात करना। आओ हमारे साथ, चलो। राध्या, फिर पता नहीं कब से आवाज लगा रहे, कहाँ चली गई? प्रथम, ये राध्या तुम्हें लेप लगाकर कहाँ गई? माँ, राधा तो आप ही के पास आई थी। हमें तो नहीं मिली। कोई बात नहीं, हम देखते हैं। प्रथम बेटा, हमें तुझ पर बहुत गर्व है। इसका मतलब पहले आप मुझे नाकारा समझती थी। पागल, गर्व तो पहले भी था, लेकिन जब से तुम्हारी राधिया के साथ शादी हुई है ना, तब से जिस तरह से तुम खुद की और तुम्हारे साथ साथ राधिया की भी जिम्मेदारी निभा रहे हो ना, उसे देखकर जितनी खुशी हुई है ना, उतनी खुशी आज तक नहीं। मेरे जिम्मेदार होने का क्रेडिट भी आप राधा को दे दोगे? नॉट फेयर ना माँ। हर बार ना यही हो रहा है, जब से राधा से शादी हुई है तब से ऐसा ही हो रहा है कि कुछ भी मैं अच्छा करता हूँ तो सारा क्रेडिट राधा ले जाती है। अरे वो, यहाँ आओ हमारे साथ। इस फूल में से उसकी खुशबू अलग करके दिखाओ। क्या माँ, आप भी, ये पॉसिबल ही नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता ना बिल्कुल इस फूल और उसकी खुशबू की तरह होता है। जैसे फूल की शोभा खुशबू बढ़ाती है और खुशबू भी बिना फूल के बेमानी होती है, वैसे ही पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिन्हें अलग नहीं माना जा सकता। तुम्हारी हर कामयाबी में राधिया का हिस्सा है और राधिया की हर कामयाबी में तुम्हारा हिस्सा है। माँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो मेरी कामयाबी है वो सिर्फ मेरी है। अभी तुम्हें सब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कल जब तुम हमारी उम्र के हो जाओगे और हम नहीं रहेंगे, तब आसमान में देखकर कहना कि माँ आप सही थी। माँ, कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको हमेशा मेरे साथ रहना है, वरना मेरा ख्याल कौन रखेगा? इसीलिए तो राधिया जैसी बहू लाए तुम्हारे लिए। माँ, आप फिर शुरू हो गई। और वैसे ना ये बात फैक्ट है, अगर मैं 100 साल जीऊंगा तो आप 200 साल जीओगी। अच्छा जी। पागल। ये राधिया कहीं भी नजर नहीं आ रही। ये लड़की फिर कहाँ चली गई? सोचा था राधिया के हाथों माँ जी को दवाइयाँ दिलवा देंगे, तो माँ जी के दिल में भी उसके लिए थोड़ी सी हमदर्दी जागेगी। सब जोगी विज्ञानी करी हरि ध्यान। राधिया, खबरदार, हाथ भी मत लगाना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुमने ना हमारा पाठ भंग कर दिया। लेकिन माँ जी आप ये सब क्यों कर रही है? बेचारी की हालत तो देखिए। ये तुम्हें बेचारी नजर आ रही है, और वो जिसकी शादी होते होते रह गई, हमारी पोत बहू निहारिका, उसका दर्द तुम्हें नजर नहीं आ रहा। कभी सोचा है उसकी हालत के बारे में, जिसका पति उसे गैर मर्द के साथ शादी के मंडप में छोड़ के चला गया? इसलिए हमने इसको अपनी नजरों के सामने बांध के रखा है, ताकि ना ये हमारी नजरों से दूर जाएगी और ना ही प्रथम को अपने इशारों पर नचाएगी। सॉरी माँ जी, लेकिन जो कुछ भी हुआ ना, उसमें राधिया का कोई दोष नहीं है। और वैसे भी वो हमारी सहेली की बहू है, इसके साथ हम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। ठीक है, हम अभी इसे खोले देते हैं, लेकिन इससे
2-3 दिन के अंदर इसके ससुराल वापस भेजना होगा, वरना हम ये घर छोड़ देंगे। बोलो, मंजूर है? जी माँ जी। ये सब साफ करो, हम मंदिर में जा रहे हैं पाठ करने। जी। पानी पियो। देखा, उस दिन सच ना बताने का क्या अंजाम भुगत रही हो। सहेली की बहू ऐसा बताया था ना तुमने। अब बताओ कौन से ससुराल भेजे तुम्हें? माँ, हमें नहीं पता था कि दादी की तबीयत के लिए बोला गया झूठ अब इतना भारी पड़ जाएगा। अरे जिनकी तबीयत की फिक्र कर रही हो ना इतनी तुम, उनको तुम्हारा नामो निशान तक याद नहीं है। और अब तो उम्मीद भी धुंधली पड़ती जा रही है। अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, पूरे जग के स्वामी हैं, फिर आप हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहे हैं? क्यों हमारी और हमारे परिवार की इतनी परीक्षा ले रहे हैं? भोलेनाथ, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए जिससे हमारी दादी को प्रथम से और हमारे रिश्ते से जुड़ी सारी बातें याद आ जाए। हाँ शीला, बोलो। हरिका, अरे निहारिका हटो। निहारिका, दादी ऐसे क्यों चल रही? दादी उठी उठी, क्या हो गया दादी? हमारी कमर। दादी उठी उठी। अरे दूर हटो तुम, उठ जाएंगे हम। हाय, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? कहाँ था ध्यान? अरे इतना बड़ा सिलेंडर तुम्हें नहीं दिखा? तुम्हारे चक्कर में हमें चोट लग गई। पता नहीं है आजकल की बहुएं भी क्या है। पहले वो रजनी की प्यारी बहू राध्या, उसके चक्कर में हमारे सिर में चोट लग गई। सत्यानाश, इसलिए अभी आना था। ये क्या हो गया? आपने सब बर्बाद कर दिया। दादी, दादी आपको सब कुछ याद आ गया? बैठिए बैठिए दादी, बैठिए। अरे बैठिए दादी। अरे बाप रे दादी, क्या हुआ दादी? क्या हो गया आपको? अरे हाय, हमारे सिर। दादी को सिलेंडर से चोट लग गई, शायद इनके सर पे भी चोट लग गई है। दादी ने अभी ये भी बोला कि लेकिन यहाँ पे सिलेंडर आया कैसे? सॉरी जीजा जी, वो मैं लाई थी और फोन पे बात करने के चक्कर में मैं यही भूल गई। ज्योति भाभी आप भी ना। माँ, आप चलो, मैं कमरे में छोड़ देता हूँ। अरे बहुत चक्कर आ रहा है।